ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सब्बसाओडम। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मानव अंतःकरण के पवित्र निर्माण की दिव्य प्रयोगशाला है। आज हम जानेंगे मानस निर्माण की तिथि, उसका स्वरूप और उसका अमर महात्म्य। इसी का आज स्वाध्याय। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया अचरज न मानियै, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यह विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर सिवई नाय अवमाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नरमुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना,
नदी पुनीत अमित महिमा आदि, कही न सकहि शारदा विमल मत। राम धामदा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजें तन नहीं संसारा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले स्वेदज, पसीने मलमूत्र से उत्पन्न होने वाले उद्भिज, धरती को फोड़कर उत्पन्न होने वाले, धरती में से उत्पन्न होने वाले, और जरायुज, झिल्ली में से बाहर आने वाले, चार खानी, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बंजरई, होई होई सुखी जौं एहि सर परई। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरितमानस बर, धरे नाम हेरि हरसर। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जसु मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री
उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेव सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधो। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री शिव जी कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सोजल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मत मही गत सोजल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रच चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल पृथ्वी रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद कागभूषुंड जी और गरुड़ जी के बीच, शिव जी और पार्वती जी के बीच, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच, और तुलसीदास जी तथा अन्य संतों के बीच ये रचे हुए हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।